जय माता दी प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ओम रस पर। आषाढ़ मास के पावन गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन में प्रवेश करने पर आप सभी को माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त हो। आज गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन है और आज के दिन साक्षात ज्ञान, तपस्या और वैराग्य की देवी माँ ब्रह्मचारिणी की परम पावन कथा सुनी जाती है। शास्त्रों में वर्णन है कि जो भी भक्त गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की इस अद्भुत और अलौकिक कथा को पूरा सुन लेता है, उसके जीवन से मानसिक तनाव, असफलता, आलस्य और मार्ग की सभी बाधाएं हमेशा के लिए दूर हो जाती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी का यह स्वरूप हमें सिखाता है कि जीवन के कठिन से कठिन दौर में भी अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। आज की इस विशेष वीडियो में हम बेहद विस्तार से जानेंगे कि कैसे माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए हजारों वर्षों तक ऐसी कठिन तपस्या की जिसे देखकर तीनों लोग कांप उठे थे। इस कथा का एक एक शब्द आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भर देगा। कथा को पूरा सुनिएगा क्योंकि श्रद्धा से सुनी गई कथा ही सोई हुई किस्मत को जगाती है। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा पाने के लिए इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा से जय माँ ब्रह्मचारिणी जरूर लिखिए। आइए इस अमृतमयी कथा को शुरू करते हैं। प्रिय भक्तों, पौराणिक कथा के अनुसार जब माता सती ने राजा दक्ष के यज्ञ में अपने शरीर का त्याग कर दिया था, तब उन्होंने अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय और माता मैना के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। पर्वतराज के घर जन्म लेने के कारण इनका नाम पार्वती और शैलपुत्री पड़ा। माता पार्वती बचपन से ही अत्यंत सुंदर, सुशील और दिव्य शक्तियों से संपन्न थी। वे जैसे जैसे बड़ी हो रही थी, उनके चेहरे का तेज पूरे हिमालय को अलौकिक कर रहा था। जब माता पार्वती विवाह योग्य हुई तो एक दिन अचानक देवर्षि नारद पर्वतराज हिमालय के महल में पधारे। राजा हिमालय ने देवर्षि नारद का भव्य स्वागत किया, उन्हें ऊंची आसन पर बिठाया और आदर सत्कार किया। इसके बाद हिमालय ने अपनी पुत्री पार्वती को बुलाया और देवर्षि नारद के चरणों में प्रणाम करवाया। राजा हिमालय ने हाथ जोड़कर देवर्षि नारद से कहा, हे ऋषिवर, आप तो चित्रकालदर्शी है, भूत, भविष्य और वर्तमान सब आपकी दृष्टि में है। कृपया मेरी इस पुत्री की हस्तरेखाएं देखकर इसके भविष्य के बारे में कुछ बताएं। इसका विवाह किसके साथ होगा और इसका जीवन कैसा रहेगा। देवर्षि नारद ने माता पार्वती के हाथ की रेखाओं को देखा और फिर वे गहरे ध्यान में चले गए। कुछ क्षण बाद नारद जी ने अपनी आंखें खोली और उनके चेहरे पर एक गंभीर भाव था। उन्होंने राजा हिमालय से कहा, हे शैलराज, आपकी यह पुत्री साक्षात जगत जननी आदि शक्ति का स्वरूप है। इसके हाथ में समस्त संसार का कल्याण लिखा है, परंतु इसके भाग्य में एक अद्भुत योग है। इसका विवाह एक ऐसी योगी से होगा जो जटाधारी है, निष्कंचन है, जिसके पास ना कोई धन है ना घर है, जो शमशान में रहता है और गले में सर्पों की माला पहनता है। साक्षात भगवान शिव ही इसके पति बन सकते हैं, लेकिन शिव को पति रूप में पाना कोई साधारण कार्य नहीं है। इसके लिए आपकी पुत्री को अत्यंत कठिन तपस्या करनी होगी। तपस्या के मार्ग पर चलकर ही यह ब्रह्मचारिणी कहलाएंगी और महादेव को प्रसन्न कर पाएंगी। नारद जी की बात सुनकर राजा हिमालय और माता मैना अत्यंत चिंतित हो गई। वे सोचने लगे कि उनकी सुकोमल पुत्री इतने कठिन मार्ग पर कैसे चलेगी, परंतु माता पार्वती के मन में तो बचपन से ही भगवान शिव के प्रति अगाध प्रेम था। नारद जी की बातें सुनकर उनके मन में शिव को पाने का संकल्प और भी दृढ़ हो गया। भक्तों, देवर्षि नारद के जाने के बाद माता पार्वती ने अपने माता पिता से वन में जाकर तपस्या करने की आज्ञा मांगी। उनकी माता मैना ने उन्हें रोकने का बहुत प्रयास किया। उन्होंने व्याकुल होकर कहा, उमा यानी अर्थात हे पार्वती, वन मत जाओ, घर पर ही रहो। इसी कारण माता पार्वती का एक नाम उमा भी पड़ा।
परंतु माता पार्वती अपने संकल्प पर अड़िग थी। वे सब सुख आराम छोड़कर राजसी वस्त्रों का त्याग कर जंगलों की ओर चल दी। वन में पहुंचकर माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए ऐसी घोर तपस्या शुरू की जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। शुरुआती 1000 वर्ष माता पार्वती ने केवल वन में कंदमूल और फल खाकर बिताए। वे दिन रात ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करती रही। चाहे कड़ाके की ठंड हो, मूसलाधार बारिश हो या जेठ मास की चुभती हुई धूप, माता अपने स्थान से सट से मस नहीं हुई। अगले 100 वर्ष माता ने केवल शाक यानी हरी सब्जियां खाकर जीवन व्यतीत किया और अपनी इंद्रियों को पूरी तरह वश में कर लिया। कठिन परीक्षा का दौर, इसके बाद की तपस्या और भी भयानक थी। माता ने अन्न और जल का पूरी तरह त्याग कर दिया। वे केवल जमीन पर गिरे हुए बेलपत्र खाकर शिव की आराधना करने लगी। कई 100 वर्ष तक वे केवल सूखे बेलपत्र के सहारे जीवित रहीं। अंत में माता ने उन सूखे बेलपत्रों को खाना भी बंद कर दिया। बिना पत्तों के अर्थात पत्तों का भी त्याग कर देने के कारण शास्त्रों में माता का नाम अपर्णा पड़ा। अब माता पार्वती का शरीर केवल हड्डियों का ढांचा रह गया था। उनका रंग एकदम पीला पड़ चुका था, लेकिन उनके चेहरे पर जो ब्रह्मचर्य का तेज था वह दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। माता की इस कठोर तपस्या के कारण तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, मुनि, यक्ष और गंधर्व सब माता के इस त्याग को देखकर दंग रह गए। सभी सोचने लगे कि अगर माता को उनका फल नहीं मिला तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। माता पार्वती की इस अटूट भक्ति को देखकर साक्षात भगवान शिव का आसन भी डोल उठा। लेकिन महादेव भोलेनाथ स्वभाव से अत्यंत चतुर है। वे देखना चाहते थे कि माता पार्वती का प्रेम सच्चा है या केवल एक क्षणिक हट है। इसलिए भगवान शिव ने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और माता पार्वती की कुटिया के पास पहुँचे। वृद्ध ब्राह्मण ने माता पार्वती को इतनी दयनीय स्थिति में देखकर कहा, हे सुकुमारी, तुम इतनी कम उम्र में इस घोर वन में किसके लिए इतनी कठिन तपस्या कर रही हो? तुम्हारा यह कोमल शरीर इस कठोर तप के योग नहीं है। आखिर तुम्हारी इच्छा क्या है? माता पार्वती की सखियों ने उस ब्राह्मण से कहा, यह पर्वत राज हिमालय की पुत्री पार्वती है और यह साक्षात भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाना चाहती है। यह सुनकर वह वृद्ध ब्राह्मण जोर जोर से हंसने लगा और बोला, अरे पार्वती, तुम साक्षात लक्ष्मी स्वरूप हो, राजमहल की राजकुमारी हो। तुम उस शिव से विवाह करना चाहती हो जो दिगंबर रहता है, जिसके शरीर पर भस्म लगी होती है, जो भूतों प्रेतों की टोली लेकर चलता है, जिसका न कोई कुल है न कोई ठिकाना। तुम उस अमंगलकारी शिव के साथ अपना जीवन कैसे बिताओगी? मेरी मानो अपना यह हठ छोड़ दो और किसी सुंदर वैभवशाली राजा से विवाह कर लो। ब्राह्मण के मुख से अपने आराध्य भगवान शिव की ऐसी निंदा सुनकर माता पार्वती के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और उस ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, तुम भले ही ज्ञानी प्रतापी होते हो, परंतु तुम साक्षात शिव के वास्तविक स्वरूप से सर्वत्र अनभिज्ञ हो। शिव ही इस संसार के आदि और अंत है। वे मंगलकारी भी है और अमंगल को नष्ट करने वाले भी हैं। चाहे वो शमशान में रहे या कैलाश पर, मेरा प्राण केवल उन्हीं के चरणों में अर्पित है। यदि महादेव मुझसे विवाह नहीं करेंगे तो मैं जन्मों जन्मों तक कुंवारी रहूंगी, परंतु किसी अन्य पुरुष का विचार भी मन में नहीं लाऊंगी। अब तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि शिव की निंदा सुनना और करना दोनों महापाप है। माता पार्वती की यह अचल और अड़िग निष्ठा देखकर भगवान शिव का हृदय भर आया। उन्होंने तुरंत अपना ब्राह्मण रूप त्याग दिया और अपने साक्षात चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट हो गए। उनके हाथ में त्रिशूल और डमरू था और उनके मस्तक पर चंद्रमा चमक रहा था। भगवान शिव ने अत्यंत प्रेम से माता पार्वती की ओर देखा और कहा,
हे पार्वती, मैं तुम्हारी इस कठिन तपस्या और तुम्हारी इस अचल भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज से मैं तुम्हारी तपस्या का शरण तले दब गया हूँ। तुमने मुझे जीत लिया। तुम्हारी यह तपस्या सफल हुई। बहुत जल्द हमारा विवाह संपन्न होगा। भगवान शिव से यह वरदान पाकर माता पार्वती का सारा कष्ट दूर हो गया। इसी कठिन तपस्या का आचरण करने के कारण माता का नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा, जहाँ ब्रह्मा का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। तो भक्तों, यह थी आषाढ़ गुप्त नवरात्र के दूसरे दिन की परम पावन और दिव्य व्रत कथा। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत शांत और भव्य है। इनकी दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल सुशोभित है। जो भी इंसान जीवन में असफलताओं से टूट चुका है, जिसे अपने लक्ष्य को पाने का मार्ग नहीं मिल रहा है, उसे गुप्त नवरात्र के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान जरूर करना चाहिए। माता की कृपा से आपके भीतर का डर समाप्त हो जाएगा और आपको हर एक कार्य में विजय प्राप्त होगी। मैं माता ब्रह्मचारिणी से यही प्रार्थना करूंगी कि जो भी भक्त इस कथा को पूरी श्रद्धा से सुन रहा है, माता उसे हर कठिन परिस्थितियों से लड़ने का साहस दे, उसके बच्चे को पढ़ाई में सफलता दे और घर में ज्ञान और शांति का प्रकाश फैलाए। अगर आपको आज की यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर दीजिएगा। इस ज्ञानमयी कथा को अपने मित्रों और परिवारों के साथ जरूर शेयर करिएगा। कल तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की महाकथा सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में पूरे दिल से लिखिए जय माता दी, जय माँ ब्रह्मचारिणी। मिलते हैं कल एक नई दिव्य कथा के साथ। तब तक के लिए आप सभी को गुप्त नवरात्र के दूसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सबका कल्याण करे। जय माता दी। धन्यवाद।